हेलो बच्चों, अगर आप बिहार बीएससी नर्सिंग इस बार 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं और आपको भी जानना है कि फॉर्म कब आएगा, एग्जाम डेट क्या होगी और साथ ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना है और साथ ही ऐसी जानकारी के लिए चैनल को जरूर से जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो एकदम अच्छे तरीके से आज हम जानेंगे बिहार बीएससी नर्सिंग के बारे में। बिहार बीएससी नर्सिंग क्या है, कौन कौन से एग्जाम्स हैं और साथ में आपके पास है कि क्या फॉर्म डेट होगी, एग्जाम डेट होगी और क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे। तो बीसीसी जो है बिहार बीएससी नर्सिंग का कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है और इसमें बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, पैरामेडिकल सारी चीजें आती हैं। अगर हम बात करें तो 12th के बायोलॉजी स्टूडेंट जिन्होंने 12th में क्या लिया है, बायो लिया है, चाहे वो लड़की है या फिर बॉयज है, कोई भी है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। एज लिमिट है 17 से 35 और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। इसके बाद पेपर की तैयारी भी कर लेनी है। पेपर में क्या पूछा जाएगा, तो आपको पूछा जाएगा कुछ भी नहीं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो आपके मुख्य सब्जेक्ट है और 100 क्वेश्चन इसमें देंगे और एक क्वेश्चन पर 4 नंबर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो 400, 400 और 400, 1200 का ये पेपर हो जाने वाला है। और साथ में अगर आप मैथ भी लिए हैं तो यहां से आप मैथ का फॉर्म मतलब मैथ सब्जेक्ट को ऐड करके 400 नंबर का एक और पेपर दे सकते हैं अगर आप और ज्यादा चीजें चाहते हैं, क्योंकि बिहार में बहुत सारे बच्चे बायो और मैथ दोनों चीजें लेते हैं। ठीक है, तो वहां से आप मैथ भी अपने फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। 100 क्वेश्चन उसका भी देना होगा, लेकिन हाँ तैयारी उसकी भी करनी होगी। तो अगर आपका टारगेट ओनली बीएससी नर्सिंग है तो कोई नहीं, आपको यही 3 सब्जेक्ट दीजिए, या आप बीटेक वगैरह भी करना चाहते हैं जिस जाहिर से आपने मैथ लिया है तो आप वहां पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 की होती है। ठीक है, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर कट जाता है। ठीक है, ओएमआर सीट पर होती है, यानी ऑफलाइन पेपर गोला भरना होता है जैसे आप 12th और 10th में दिए हैं। ठीक है, और साथ में बायोलॉजी इसका जो है पूरा सिलेबस होता है मुख्य रूप से जी। ठीक है, जो 12th और बायोलॉजी से बच्चे जो किए हैं वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है वही इसका पूरा का पूरा सिलेबस है। ठीक है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपको कहां से पूछा जाएगा, तो 11th और 12th की पूरी एनसीईआरटी के से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो कि आपने पढ़ लिया है। अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, तो यहां पर आपके पास है 10th की मार्कशीट, साथ में 12th की मार्कशीट और 10th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट भी चाहिए। ठीक है, फोटो है आपका, साइन है आपके पास। ठीक है, साथ में अगर आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं जैसे कि ओबीसी, एससी या फिर एसटी, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और साथ में आपके पास होना चाहिए मूल निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि बीसीसी का जो एग्जाम है वो, या नर्सिंग का या किसी का भी एग्जाम, ठीक है, बीसीसी का वो बिहार के बच्चे फिल करते हैं। अदर बच्चे भी कर सकते हैं लेकिन उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, तो केवल बिहार के बच्चों को मिलता है। इसलिए आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप बिहार के निवासी हैं। ठीक है, तो आपके पास ये मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये आपके जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। साथ में आधार कार्ड है तो आपके पास ये आपका आधार कार्ड होना चाहिए आजकल ये। ठीक है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के रूप में, आइडेंटिटी कार्ड के रूप में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर हम बात करें तो इसको आपको एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि क्या अब की बार जो है फॉर्म डेट हो सकती है, तो फॉर्म जो है इसका आप जानते हैं थोड़ा सा लेट आता है, लेकिन इस बार हो सकता है अप्रैल में इसका फॉर्म आ जाए। ठीक है, अप्रैल में इसका फॉर्म आ जाएगा। उस बार तो एग्जाम जो है वो मई में हो गया था, तो हम मई से जून इसका एग्जाम मानेंगे, लेकिन हर बार जो है जून से जुलाई एग्जाम चला जाता है। ठीक है, तो एग्जाम डेट क्या हो सकती है, मई से जून के बीच में हो सकती है अगर पेपर ये अप्रैल में आ गया। अगर एग्जाम या फॉर्म ही लेट आया तो जाहिर है कि एग्जाम भी लेट ही होगा। ठीक है, तो अभी तो बिहार बोर्ड में 12th का रिजल्ट की काफी कोलाहल चल रही है, तो जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही आगे ये सारे काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद जबकि संस्था तो अलग है लेकिन फिर भी ठीक है, फिर भी अभी इन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया है। बीएससी नर्सिंग में कह सकते हैं अभी किसी ने भी नोटिफिकेशन नहीं दिया है। सबसे पहले यूपी, एम्स और बिहार उसके बाद आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टोटल सीट की, तो आप देख सकते हैं ये। ठीक है, गवर्नमेंट सीट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट सीट यहां पर केवल और केवल कितनी है, 540 गवर्नमेंट सीट है। ठीक है, और अभी हम कॉलेज भी देखेंगे। और अगर हम बात करें प्राइवेट सीट की तो ये सारे आपके प्राइवेट कॉलेज
और साथ में इन प्राइवेट कॉलेजों की सीट है जो कि आपको दिख रही है 6360 सीट। ठीक है, तो ये 6360 सीटें कौन सी है? ये प्राइवेट सीट है आपकी। ठीक है, और गवर्नमेंट सीट कौन सी है? गवर्नमेंट सीट है 540। ठीक है, तो एकदम अच्छे तरीके से इस 540 सीट में आपको चाहिए, इसमें से एक सीट आपको अपने नाम करनी है और एकदम जबरदस्त तरीके से करनी है। और इस सीट के साथ आपको एक कॉलेज की भी सीट अपने नाम करनी है जो कि है बीएससी नर्सिंग एनएमसीएच कॉलेज, जिसे हम पटना में है। ठीक है, सबसे बेस्ट कॉलेज है बिहार बीएससी नर्सिंग के लिए। तो एकदम ऐसी तैयारी करनी है कि आपका इस कॉलेज में एक सीट पक्का हो जाए। और बाकी सारे गवर्नमेंट कॉलेज आपके सामने दिए गए हैं। बिहार में कम गवर्नमेंट कॉलेज है, या कह सकते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए अभी उतना स्कोप आप कह सकते हैं। प्राइवेट में भी 6360 सीट है और गवर्नमेंट में तो केवल 540 सीट है, इसलिए फाइट वहां पर बहुत ज्यादा है। तो तैयारी को भी जबरदस्त करना है, इन्हें और सारे कॉलेज खोलने की जरूरत है। लेकिन अभी न्यू कॉलेज की कोई अपडेट नहीं आई है या इन कॉलेज में सीट बढ़ने की भी कोई अपडेट नहीं आई है, तो हम 540 सीट ही मानेंगे। जैसे ही अपनी वेबसाइट पर ये अपडेट करते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, देखते रहना है और जितनी भी यूट्यूब वीडियो आती है सब देखना है। और साथ में जो क्लासेस आपको मिलती हैं फ्री में, ठीक है, पीवाईक्यू की या फिर बाकी सारी चीजों की, उसको भी आपको जबरदस्त तरीके से करना है। ठीक है, अब अगर आपका एडमिशन हो जाता है इस गवर्नमेंट कॉलेज में तो फीस समझ जाइए कि नहीं है, कुछ भी नहीं है, फीस आपकी नहीं लगती है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज का वही हाल है, 6 से 8 लाख की फीस लग जाती है। तो अगर इस 4 साल में आप अपने माता पिता का 6 से 8 लाख रुपया बचाना चाहते हैं तो ये 3 महीने एकदम जबरदस्त तरीके से आपको मेहनत करना है और गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लेना है। इस 540 में से कम एक सीट आपको अपने नाम करनी है और एकदम जबरदस्त तरीके से आपको बिहार बीएससी नर्सिंग की तैयारी करनी है। उसके लिए आपके सामने है बीएससी नर्सिंग का ये यकीन क्रैश कोर्स, जो कि हमने दोनों माध्यम में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। ऑनलाइन है, इसके लिए आपके पास इस नंबर पे कॉल करना है या सीधे गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और साथ में आपके पास हमने लॉन्च किया है ये गुरुकुल, ठीक है, गुरुकुल यकीन क्रैश कोर्स, जिसमें आपको वाराणसी के अंदर आकर के पूरी ऑफलाइन क्लास मिलने वाली है और ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिया गया है आपको इसी नंबर पे कॉल करना है। और साथ में, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो भी आपके पास यही नंबर है, इस नंबर पे आपको कॉल करना है। तो एकदम जबरदस्त तरीके से ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं भी आप जाना चाहते हैं, लेकिन तैयारी आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। तो एकदम अच्छे तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। ऑफलाइन अगर आप जाना चाहते हैं तो ऑफलाइन के लिए आपके पास ये नंबर है, जो कि आपको इस नंबर पे कॉल करना है। ठीक है, इस नंबर पे आपको कॉल करना है और बात कर लेना है। अगर आप ऑनलाइन जाना चाहते हैं तो आपके पास ये नंबर है, इस नंबर पे आपको कॉल करना है और एकदम अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को जबरदस्त बनानी है, क्योंकि इन 540 में से एक सीट आपकी होनी चाहिए। और जो ये कॉलेज है, इस कॉलेज में से एक कॉलेज में आपको अपना सिलेक्शन लेना है।